एक गांव में एक कृषक भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। गिरधर जी भी उनको जानते। बंधा गांव के श्री नारायण दास जी माते लश्करी तिलक लगाते थे। परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, किसान आदमी थे, निरंतर नाम जप करते थे और नाम लेखन करते थे। महाराज जी गृहस्थाश्रम में भी एक से एक संत विराजमान, ऐसे संत थे। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनके गांव में, उनके घर में ही रुके हुए थे। तो उनके पौत्र की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई, पहले से खराब थी और बिगड़ गई। और एक अच्छे डॉक्टर ने, माने जो सरकारी बड़े डॉक्टर थे, MBBS थे, MD थे, ऐसे डॉक्टर ने आकर, डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने आकर प्रमाणित कर दिया कि अब इस बच्चे में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो कैसे कहे कि मर गया। बोले अब इसमें कोई कुछ बचा नहीं है इसमें। अब हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। आप चाहो तो भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बंबई ले जाओ, जहां चाहो आने। अब ये तो सबको ही पता चल रहा था। बालक ठंडा पड़ गया, आंख उलट गई, इसका मतलब शरीर में चेतना नहीं है। अब कुल दीपक एक ही हो और ऐसी घटना घटे तो माताओं को कितनी पीड़ा होगी। रोना गाना शुरू हो गया। नारायण दास जी बोले घर में संत विराजमान है, रो मत। मुद मंगल में संत समाजू। संत घर में विराजे हों और अमंगल हो जाए ये संभव नहीं है। रो मत। कहीं संत चले गए तो क्या होगा, ये भाव। पौत्र का जीवन समाप्त हो गया उसकी चिंता नहीं। और मेरे सामने की घटना है, वे तुरंत पात्र लेकर के आए, महाराज जी के चरण धोए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे। उनके चरण धोए और बालक के मुख में डाला, उसके मस्तक पर, शरीर पर थोड़ा चरणामृत का सिंचन किया। महाराज जी 5-7 मिनट में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया। हिला डोला बालक, श्वास चलने लग गई और थोड़ी देर में वो बालक उठकर बैठ गया। महाराज जी जो जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं था, वो बालक उठकर बैठ गया। अब तो ये एक प्रकार से मृत बालक का पुनः जीवित होना था। ये आंखों के सामने की घटना है महाराज जी, कोई सुनी हुई बात नहीं। और जब बालक बैठ गया तो बोला भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी के मुख से पता नहीं किस भाव में महाराज जी थे, बोले अब इसको नया जन्म मिला है, नया जीवन मिला है, इसका नाम जानकी शरण रख दो। क्या कहा? तो हमको लगता है कि श्री किशोरी जी ने ही कृपा करके नया जीवन दिया। महाराज जी बोले अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अब तो उस बालक के भी बालक हो गए हैं। ये संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सौराष्ट्र में लखतर एक तहसील है, जिला सुरेंद्रनगर की, वहां के एक पंडित जी, उनके यहां कुआं था पूर्वजों का बनवाया हुआ, और वही एकमात्र जल का साधन था। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई तो बहुत सुविधा हो गई। एकमात्र महाराज जी जल का साधन वही था, उस कुएं से लोग जल लेते थे। वो कुएं का जल बिगड़ गया, एकदम खारा और कड़ुआ हो गया। ऐसा समझिए कि वो पीने के की बात क्या चले, कुल्ला करने के लायक नहीं बचा। बहुत दूर से लोग जल लेके आते थे। और महाराज जी की वहां कथा चल रही थी, सबरी चरित्र महाराज जी बोल रहे थे। वो भोले भाले पंडित जी ने सुना कि सरोवर का जल खराब हो गया था, सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया। तो बस कथा के बाद वो आए, महाराज जी के चरण धोए और धो करके कुआं में डाल दिया। अब किसी को बताया नहीं। हाँ, जब वो पैर चरण धो रहे थे तो हमने टोका जरूर उनको। हमने कहा भाई ठंड का समय है, महाराज जी मोजा पहने हैं, आप
क्यों पैर चरण धो रहे हैं, सवेरे धो लेना। तो महाराज जी इतने दयावान थे, इतने करुणामय थे। महाराज जी बोले धोने वाले को परेशानी नहीं और धुलाने वाले को परेशानी नहीं हो रही है। धोने वाले धुलाने वाले दोनों को ही परेशान, आपको क्या परेशानी हो रही है? हम चुप हो गए। अति उदार थे। अब वो पंडित जी ने रात को जल छोड़ा और सवेरे उसका परीक्षण किया, टेस्ट किया कि देखें इसका कितना पानी बदला। आश्चर्यजनक एकदम मीठा हो गया पानी, आज भी वो कुआं का मीठा पानी है। ये संत चरणामृत की महिमा है। हमने जब कहा बड़ी भीड़ लगने लग गई। महाराज जी बोले झूठी बातों का प्रचार प्रसार मत करो, हमें ये बातें प्रिय नहीं लगती हैं। मेरे पाँव की इतनी महिमा है, हमें पता होता तो हमने कुछ इससे लाभ कमा लिया होता। महाराज जी बोले हमने अपने पैर से कोई फायदा मुनाफा तो कमाया नहीं, ये तो पंडित जी की श्रद्धा और उनके विश्वास का लाभ है, इसमें मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए पंडित जी ये जो तुम बात कह रहे हो बढ़ा चढ़ा के मत कहो। चुप हो गए। हमने अपने जीवन में संत चरणामृत की एक विलक्षण घटना देखी, तब से मन में ऐसा भाव निर्मित हो गया कि अपने जीवन में प्रतिदिन संत चरणामृत लेना है। प्रतिदिन। हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा बिपिन बिहारी दास जी। पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे, पटना विधानसभा के मार्शल थे वो। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी से विरक्त वेश ले लिया था। पुराना नाम श्री बलराम शर्मा जी था और बाद दूसरा परिवर्तित नाम फिर बिपिन बिहारी दास जी हो गया। पर वो थोड़ी शान शौकत वाले ज़्यादा थे, बढ़िया मटका सिल्क बढ़िया पहनते थे, थोड़ी खुशबू वगैरह भी लगा लेते थे, गर्मियों में थोड़ा पाउडर भी लगा लेते थे। खूब शौक थे वस्त्र पहनने का शौक, बढ़िया चीज़ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के पाने का और पवाने का शौक। माने जो तितिक्षा वाली जो बात है ना, वो सब उनके स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती थी। हम तो मन में अनुभव करते थे कि प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जैसे हैं ये हैं, बाकी बाहर से इनका परिवेश ऐसा है। थे बड़े भक्त। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी याद कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला हमारे लिए क्या लाए हैं। तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुंह खोला, आंख तो बंद थी उनकी, धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। शरीर को देखकर लगता था कि अब ये ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, ऐसा लगता था। मुख में संत चरणामृत डाला, उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था, उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, मैंने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे।
आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बोले राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए, अंतिम क्षण में अष्ट सहचरियों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन, इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, शरीर की अवस्था कम थी। ये बात 1995 से पहले की बात है। तो आज 1995 से पहले की बात का मतलब कितना समय हो गया है? लगभग 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया होगा। माने 95 से 1-2 साल पहले की घटना है। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित की, तो उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, संत चरणामृत की अनंत महिमा है। तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है। तो जहरा में जो संतों के चरणामृत हमने कल चर्चा की थी कि श्री रसिकानंद प्रभु जो संत चरणामृत लेते थे, संत चरणामृत के माट भरे रहे, जो प्रियादास जी ने कहा, वो संत चरणामृत वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज भी विराजमान है। जो प्रेमी चाहते हैं उनको थोड़ा चरणामृत, वो उस समय का श्री रसिकानंद प्रभु के द्वारा उतारा हुआ चरणामृत। श्री निम्बार्क कोट में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। श्री गोकुल भवन अयोध्या जी में गुरु नानक देव जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। महाराज जी, चरणामृत अत्यंत दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, इसमें संदेह मत करना। बहुत दिव्य है चरणामृत। अच्छा एक बात बताओ, यहां पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बैठे हैं, आपका फिल्टर वाला पानी, शोधित जल कितने समय तक चल सकता है? कोई हो तो बताओ है? कितने समय तक चल सकता है? हैं? भाई जो फिल्टर है, बस। और वृंदावन में मलुक जयंती 2001 में जो मलुक जयंती हुई थी, वहीं के वृंदावन के अपने स्थान की बोरिंग का पानी, कोई फिल्टर वाला पानी नहीं, उस जल से दास ने संतों का चरणामृत उतारा था। 2001 से अब तक उसी जल में रखा हुआ है, कोई विकृति नहीं आई। इससे सिद्ध होता कि जैसे गंगाजल दिव्य है, गंगाजल में विकृति नहीं आती, ऐसे संत चरणामृत में भी कभी विकार आता नहीं है, बस भाव हो। इसलिए वैष्णवों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि जो कुछ गुरु प्रदत्त साधन है वो तो आप निष्ठा पूर्वक करें ही, किंतु 4 काम यदि नित्य करें तो कल्याण में संदेह नहीं है। पहला काम, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं
तच्च भक्षयेत्। सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांतकरणो नरः सशुद्धं वैष्णवस्थानं क्रमाद्याति न संशयः। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य नित्य प्रति लेता है, बिना निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा जिसने पक्का नियम ले रखा है, निष्ठापूर्वक नियम ले रखा है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांत करणो नरः, उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है। सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशयः। नीलाचल महात्म्य में लिखा है, क्रमशः वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, जहां वो जाना चाहता भगवान के धाम में वहां पहुंच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। वर्तमान समय में जगन्नाथ जी का निर्माल्य अब लोग होटलों में मंगाने लग गए हैं, विवाह आदि में मंगाने लग गए हैं। दास की थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रसाद मंगाने का मना ही नहीं है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद आवे तो पूरी मर्यादा से भूमि पर बैठ कर के प्रसाद लो। नीचे कुछ बिछाना भी वर्जित है। प्रसाद के लिए आसन हो, अपने लिए आसन न हो, और प्रसाद का एक कण भी नीचे न जाए। इस मर्यादा से तो लोग लोते नहीं, होटल में मंगा लेते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते हैं, या विवाह शादी में मंगा लेते, बच जाता उसको फेंक दिया जाता है। इससे अपराध होता है। दास के ऊपर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। कोई न कोई वैष्णव आके प्रसाद दे देता। पहले तो महीना भर में जगन्नाथ जी ने कृपा शुरू की, पर महीना भर का 15 दिन हो गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 दिन में कोई न कोई आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता है। अब देखिए, यहाँ बालेश्वर में आज 6ठा दिन है। हमारे वृंदावन के एक प्रेमी हैं, वैष्णव हैं। वैसे तो उनका नाम टीके चौधरी जी है, पर उनका वैष्णव नाम, हम तो वैष्णव नाम लेना पसंद करते हैं, तो उनका वैष्णव नाम है जगन्नाथ दास जी। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा पुरी से, जगन्नाथ जी का कोठो भोग प्रसाद भेजा। आज फिर जगन्नाथ जी से प्रसाद, उनका संदेश आ गया, महाराज जी जगन्नाथ जी प्रसाद भेज रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा ही, पर वहां जाने के पहले 2 बार प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी की कृपा। गोवर्धन में आप लोग गए हैं? गोवर्धन में एक धर्मशाला है, उसका नाम है बिनानी धर्मशाला। बिनानी देखी होगी, जतीपुरा में है। तो वहाँ जयपुर के एक भक्त हैं लोकेश जी, ताऊ जी, उन लोगों ने कथा कराई थी, हम लोग वहीं थे। तो हवन के बाद हम और बैठे थे, बाबूजी थे, और हम बाबूजी से चर्चा कर रहे थे, इस बार 15 दिन होने वाले हैं, जगन्नाथ जी ने प्रसाद नहीं भेजा। बस ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि एक आदमी दीवार फांद कर कूदा। दीवार ऊंची है, वो ऊपर तार लगे हुए हैं, पर दीवार पर चढ़ गया, तार से ऊपर सिंच कूदा। तो मैंने कहा, भाई क्या कर रहे हो, ये चोरों के रास्ते से क्यों आ रहे हो? ब्रजवासी था। बोले बाबा वहां तो चौकीदार घुसन्ना जा रहा, वो कहा करें वहां घुसन्ना जा रहा, तो ऐसे नहीं आवे तो कैसे आवे? तो हमने कहा इतना क्या आवश्यक हो गया? जो अरे बाबा मैं पूरी गयो, तेरे ताई प्रसाद लेके आयो जगन्नाथ जी को, ये निर्माल्य है, ये खा जाए, ये जगन्नाथ जी की चरण तुलसी। मैंने कहा देखो जगन्नाथ जी, इसी समय जगन्नाथ जी ने भेजा। और एक घटना तो ऐसी है
कि अनधिकारी जीव को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है क्या। दिल्ली के एक सज्जन एक पैकेट फल लेके आए, तो कोई भी आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। अपने स्वभाव बस हम उठाकर जो भी सामने पड़ा है वो दे देते हैं। तो हम वहां जो लोग आए थे उनको हम उसमें से सेव थे, एक एक सेव उठाकर देने लगे। जब नीचे हाथ डाला तो श्री जगन्नाथ जी का खाजा और हरी हरी तुलसी, एकदम ताजी तुलसी, और जगन्नाथ जी का खाजा ऐसी खुले में रखा था उसी पैकेट में। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि ये कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे तो उसको अलग से लाना चाहिए था, इसी पैकेट में लाए थे तो हमको बता देते। तो इतनी देर तक जो नीचे रखा रहा प्रसाद, तो कितना बड़ा अपमान हो गया प्रसाद का। बोले हम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए ही नहीं, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ से फल की दुकान वाले से ये सेव फल आपके लिए खरीद के लाए हैं। अब इसमें ये तुलसी और खाजा कहां से आ गया महाराज, मैं नहीं जानता हूं। महाराज जी विश्वास नहीं होगा किसी को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, हुआ ऐसा है? कितनी कृपा है भैया। इस दास के जैसे पामर जीव पर, पतिताधम जीव पर श्री जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। तो आप सब तो बड़े भक्त हो जगन्नाथ जी के, आप पर तो जगन्नाथ जी तो कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेने की महिमा है ये। नित्य निर्माल्य लेने से ही जगन्नाथ जी की कृपा होगी। एक माता जी ने निश्चय किया जगन्नाथ जी का नित्य प्रसाद लेंगे। अभी भी वो माता जी हैं दिल्ली में। तो नियम शुरू कर दिया और वो जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेके आई थी। वो कोई चूहा ले गया, कुछ दिन तक नियम चला, चूहा ले गया तो अब निर्माल्य नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो बिना निर्माल्य कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। उनके पति देव ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, जगन्नाथपुरी यहाँ थोड़े ही है। तो महाराज जी के पास निर्माल्य मिल जाता, महाराज तो कहीं बाहर गए हैं, महाराज वृंदावन में नहीं है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, या तो हमको पूरी ले चलो, हम जब तक जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो पति थोड़े, बुरा मत मानना आप लोग, पुरुष में थोड़ा स्वाभिमान ज्यादा होता है। वो और किसी पर जोर जनावे न जनावे, उसके तनिक स्वाभिमान को चोट पड़े तो अपनी पत्नी के ऊपर अपना पौरुष जरूर दिखाता है। हाँ, ये घर घर की कहानी है। उनको लगता है अरे मेरी बात नहीं मानी गई, मैं पति हूं। अरे भाई तुम नहीं मान, तुम्हारी नहीं मानी तो तुम उसकी सब बात मानते हो, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी क्यों मानेगी। वो नाराज हो गए, बोले तो हमको फुर्सत नहीं, हम तो जा रहे हैं अपनी दुकान पर, तुम जाओ। दोनों में कहा सुनी हो गई, थोड़ा प्रेम कलह हो गया और वो रोते रोते वो मैया सो गई। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए, दिन की बात है। जगन्नाथ जी बोले कि देखो चूहा तो ले गया निर्माल्य, लेकिन एक पैकेट जो है तुमने अपनी गोदरेज की अलमारी में जो तिजोरी है ना, उसके उस कोने में एक पोटली रखी है, उसको खा करके और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, भूखे मत रहो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा, दिन में। और उसके स्मृति में नहीं थी कि गोदरेज की अलमारी के भीतर जगन्नाथ जी का निर्माल्य रखा है। खोला तो जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिला, पाया। बाद में फिर वो लोग पुरी गए, बहुत प्रसन्न हुए, हमको घटना सुनाई। श्री जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष लीला आज भी संतों वैष्णवों के साथ हो रही है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो पहला नियम श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य लेना। दूसरा नियम नित्य ब्रजरज मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना।
ब्रजरज संत चरणरज नित्य लेना। तीसरा नियम नित्य भगवत चरणामृत लेना। और चौथा नियम नित्य संत चरणामृत लेना। तो ये चारों नियम संभव हैं। चारों नियम संभव है। निर्माल्य रख लो, स्नान के बाद पहले निर्माल्य ले लो, फिर बाद में दूसरा नियम करो। फिर संत चरण रज ब्रज रज ले लो, मस्तक पर लगा लो, मुख में ले लो। फिर भगवत चरणामृत ले लो। ठाकुर जी तो रहते ही हैं, चरणामृत मिलता रहेगा। नहीं तो चरणामृत को एक शीशी में रख लो, संत चरण भगवत चरणामृत ले लो। संतों के झरा भंडारे के चरणामृत होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, एक में मिला लो, और फिर संत चरणामृत नित्य लो। तो खूब सरलता से ये सब के सब नियमों का निर्वाह हो सकता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये चार नियम यदि कोई निष्ठा पूर्वक करे तो उसका वह शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका वह जन्म अंतिम जन्म होगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करना, क्योंकि शास्त्र वचन प्रमाण है, व्यासवाणी परम प्रमाण है। और ये संत चरणामृत की महिमा श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इनकी संत चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान संत वेश में पधारे, और भगवान के शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा था, और आपने अपने शिष्य को चरणामृत उतारने की आज्ञा दी। उसने सबका चरणामृत उतारा, पर कोढ़ी वेश में जो संत आए थे उनका चरणामृत नहीं उतारा। और जब श्री रसिकानंद प्रभु को चरणामृत दिया, तब आपने कहा सो स्वाद नहीं आयो है। बियादासी लिखते हैं स्वाद नहीं आया, इसमें वैष्णवापराध की गंध आ रही है, स्वाद नहीं आया है। दूसरे लोगों को दिया, बोले इसमें कोई अंतर मालूम पड़ रहा है। उनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं था, वो तो कुछ नहीं बता पाए अंतर, क्योंकि प्रसाद निष्ठा चरणामृत निष्ठा है, वही ना अंतर बताएगा। सब अंतर कैसे बताएंगे, वो तो नहीं बता सके। पर आपने थोड़ा कठोरता से शिष्य से पूछा, क्यों सही सही बताओ, किसी का चरणामृत छोड़ तो उतारने में छोड़ तो नहीं दिया? तो बोले हाँ महाराज जी, एक कोढ़ी संत थे, उनका चरणामृत नहीं लिया। तब आपने कहा कि जैसे गंगा जी में फेन बुदबुद कीचड़ आदि सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी की महिमा कम नहीं होती है। जब संत भगवत स्वरूप हैं तो उनके शरीर का रोग प्राकृत कैसे हो सकता है? जब संत दिव्य हैं तो उनका सब कुछ दिव्य है, उनका तो रोग भी दिव्य है। संत में ऐसी हीन भावना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और आप स्वयं गए और संत का चरण धोया, और धो करके फिर बड़ी श्रद्धा से उसका पान किया, मस्तक पर लगाया। दूसरे लोग तो थोड़ा नाक मुंह से कोड़ रहे थे कि कहीं हमको न कह दें कि लो तुम भी लो, तुम भी लो। तो वो समझ गए कि इनके भाव में न्यूनता है महाराज जी। तब उन्होंने संत चरणामृत का प्रभाव दिखाया। एक अंधा था, उस नेत्रहीन व्यक्ति को जैसे ही चरणामृत दिया वो नेत्रवान हो गया। गूंगा हुआ, गूंगे को दिया तो उसका मूकत्व समाप्त हो गया, उसकी वाणी मुखर हो गई, कीर्तन करने लग गया। बहरे को दिया तो वो सुनने लग गया। एक कोढ़ी को दिया, वो कोढ़ मुक्त हो गया। अरे तब लोगों ने समझा कि वो संत जिनका चरणामृत उतारा गया है वो सामान्य संत नहीं है, ये तो कोई महान सिद्ध संत हैं। देखो देखो कहाँ गए महात्मा। महात्मा कहाँ मिलने वाले थे, महात्मा तो अंतर्धान हो गए हैं। और रसिकानंद प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। कहा वो कहाँ गए, वो कौन थे, कहाँ गए? बोले कहाँ गए कौन नहीं, साक्षात राधा श्याम सुंदर गोपीनाथ प्रभु ही निष्ठा की परीक्षा करने के लिए संत वेश धारण करके पधारे थे। इसलिए लेत शीघ्र हठी
चरण प्रछाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। झलकत राधा नंदलाल। झलकत राधा नंदलाल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठी चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हठी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग ये भक्तमाल का महात्म्य। लेत सतसंगति। भाग्य जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज जी इनके चरित्र में लिखा है कि एक बालक असाध्य रोगी था। उस बालक को दिया तो उसका तत्काल रोग नष्ट हो गया। और एक बालक को नाग ने डस लिया था और उसका जीवन समाप्त हो चुका था। उस मृत बालक को संत चरणामृत आपने दिया, उसके शरीर पर छिड़का तो वो भी जीवित हो गया। ऐसा भी वर्णन मिलता है। और एक ब्राह्मणी आपकी शरणागत शिष्या थी। उसका एकमात्र पुत्र था। वो असाध्य रोग से पीड़ित था। बहुत इलाज करवाया, कोई सफलता नहीं मिली। उसको भी आपने संत चरणामृत दिया, उससे वह बालक एकदम ठीक हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से इनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। अब एक और चरित्र प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। आहा, क्या कहना है। एक चरित्र तो हम सुना चुके हैं, जो पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के पूर्वाचार्य चरण, हम सबके पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी नरहर देव जी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। वो हम पहले चंदिया महोत्सव वाला प्रसंग सुना चुके हैं। यह एक और बड़ा विलक्षण प्रसंग है। नृपति समाज में विराजमान भक्त राज। नृपति समाज में विराजमान भक्त राज। कहें वे विवेक को कहनी प्रभाव है। ठोर साधु भोजन करत रौर। एक ठोर साधु भोजन करत रौर। देवो दूजी सोटा संग कैसे आवे
श्री गुसाई जू पर डार दई, पातरी उठाए श्री गोसाई जू पर डार दई, दई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है, दई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है, सीथ सो विमुख में तो आनी मुख मध्य दियो, सीत सो विमुख में तो आनी मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न चावे, कियो दास दूर संत सेवा में जावे है, कियो दास दूर संत सेवा में न चावे, कियो दास दूर संत सेवा में न जावे है। श्री रसिकानंद प्रभु के स्थान में दिव्य उत्सव चल रहा था और उस उत्सव में नृपति समाज में विराजमान भक्तराज, यहाँ प्रियादास जी ने श्यामानंद प्रभु को भक्तराज कहा। भक्तराज माने महाराज जी क्या होता है? जो भगवान की भक्ति करे वो भक्त, और जो भगवत भक्ति से अधिक संतों की भक्ति करे, भागवतों की भक्ति करे, वैष्णवों की भक्ति करे वो भक्तराज।